हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए सोनू बघेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीए टू जेड में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। आपने अक्सर देखा होगा या कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि जब कभी आप कोई पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, और जब उसकी मैच्योरिटी आपके पास आती है तो उसमें जितनी आपको मैच्योरिटी बताई जाती है अक्सर उसमें कुछ अमाउंट कम होता है। एक्चुअली जो अमाउंट कम होता है वो कम क्यों होता है? जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो आपका टीडीएस होता है वो डिडक्ट कर लेते हैं। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा आज अपनी इस वीडियो में। किस रेट से डिडक्ट किया जाता है वो भी बताऊंगा, और किस किस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 194 डीए, टीडीएस ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सबसे पहला कि ये एप्लीकेबल और किसके ऊपर है और इसे कौन काट के जमा कराता है। सबसे पहला मैं आपसे बात करता हूँ इसमें कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, ये सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर इसके साथ साथ में जो कंपनी जिसको आप पे कर रहे हैं उस कंपनी में अगर आपने पेमेंट की है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी टाइम पीरियड जो भी टर्म हो आपका, तो जितना भी उसमें आपको बोनस मिलेगा उस बोनस के ऊपर ही टीडीएस एप्लीकेबल होता है। जो आपने प्रीमियम पे किया होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो 1010D की डिडक्शन होती है, जो 1010D में हमें एग्जम्पशन मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। तो नेक्स्ट पॉइंट कि एग्जम्पशन जो होती है 1010D की वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जम्पशन है वो यही है कि अगर जो आपको बोनस पे होगा, चाहे वो इंडियन कंपनी से पे हो, चाहे वो नॉन मतलब फॉरेन कंपनी से पे हो, दोनों केसों के अंदर किस किस सम के दोनों केसों के अंदर जो आपको रिसीव हो रहा है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 1010D में क्या लिखा गया है वो बताएंगे आपको। इसके साथ साथ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1010D में क्या नहीं लिखा गया है, एक्सेप्शन क्या है 1010D की। यदि आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 1080DD, 80DD में क्या होता है, 80DD में कोई सेरेब्रल बीमारी है किसी को और उसके लिए आप कोई खर्चा कर रहे हैं, तो उसकी जो एग्जम्पशन है उसके अंदर फॉल नहीं होना चाहिए। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है आपने, कोई पैसा वहाँ से अगर आपको रिकवर हो रहा है। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, जैसे कोई कंपनी में कोई पर्सन है जो एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट पे है, अगर कंपनी उसका पॉलिसी करवाती है और पॉलिसी करवाती है कि अगर वो व्यक्ति कुछ इन फ्यूचर में डेथ होती है तो वो कंपनी को जो भी उसका क्लेम होगा वो कंपनी को देगी, इसे कंपनी इन फ्यूचर में सर्वाइव ना कर पाए, वो सर्वाइव कर पाए। इसके साथ साथ में पॉलिसी अगर आपने 2003 के बाद ली, 1 अप्रैल 2003 के बाद से 31 मार्च 2012 तक, तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया होगा सम एश्योर्ड का 20% तक वो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा 1010D के अंदर। और इसके अलावा पॉलिसी आपने अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है और 10% से ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हैं अपने सम एश्योर्ड का, तो भी वो 1010D में कवर नहीं होगा। इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर जैसे कोई पर्सन डिसेबल है और 80U के अंदर डिडक्शन क्लेम करता है अपनी, और अगर वो पॉलिसी पे कर रहा है, अपनी प्रीमियम पे कर रहा है और उसका सम एश्योर्ड का 15% से अगर ज़्यादा पे करता है, तो इस केस में भी वो 80-10-10D में एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी होगा वो सब 1010D में आएगा। 1010D में इसके अलावा क्या क्या आएगा बता देता हूँ। इसी सबसे पहला, अगर आप कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, कोई भी LIP पे कर रहे हैं अपनी, और वो 10% तक अपने सम एश्योर्ड का पे किया है, तो आप 1010D में कवर हो जाते हैं। अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर आपने पॉलिसी ली है तब 10% का रूल एप्लीकेबल है। अगर आपने 1 अप्रैल 2012 इट मीन्स 31 मार्च 2012 तक आपने कोई पॉलिसी ली है और उसकी LIP पे कर रहे हैं, तो आप सम एश्योर्ड का 20% तक अगर आप पे करते हैं तो आपको इस केस में
जो भी पैसा मिलेगा वो सारा एग्जाम्प्ट होगा, मतलब 10 डी में आप कवर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीडीएस। टीडीएस का क्या रेट था? जो रेट ऑफ टीडीएस होगा वो हमारा 194 डीए में वो होगा 5% का, 5% ऑन बोनस अमाउंट के ऊपर, जो भी आपको बोनस मिलेगा कंपनी के साथ में। और इसकी लिमिट बताता हूँ। लिमिट क्या होगी जिस पर आपका टीडीएस कटेगा? अगर कंपनी आपको 1 लाख रुपए से ऊपर पे करती है, 1 लाख टोटल पेमेंट, टोटल जो एग्रीगेट अमाउंट है बोनस का, अदर बेनिफिट या और जो अपने प्री पॉलिसी पे की है वो सारा मिला के अगर कंपनी आपको मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट पे करेगी, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो टीडीएस का जो रेट होगा वो अपना 5% है। 5% टीडीएस आपका काट के जमा करा देंगे। उसके बाद उसे आप एज ए इनकम अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, और इनकम ज़्यादा हो तो उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं एज ए टैक्स। इसके बाद हम एक एग्जांपल से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या केस है और कब किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी कराई है 12 दिसंबर 2019 को 2,20,000 रुपये, और वो हर साल पे कर रहे हैं 52,000 रुपये प्रीमियम। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने 3 साल की पॉलिसी कराई। 25 जुलाई 2022 को उनको रिसीव होते हैं 2,60,000 रुपये, जो कि पॉलिसी कंपनी देती है उनको। इसमें बोनस भी इंक्लूड है क्योंकि इनको सम एश्योर्ड कितना था? 2,20,000। अगर इन्होंने कराया है 2012 के बाद तो इनको देना चाहिए था 22,000 रुपये। 22,000 रुपये अगर ये देते तो ये 10 डी में कवर हो जाते, लेकिन उन्होंने कितना पे किया? 52,000। इट मीन्स ये 10 डी में कवर नहीं है, तो ये आ जाएंगे नॉर्मल, इनके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। इन्हें रिसीव हुआ है 2,60,000 रुपये, इसमें बोनस का पार्ट भी इंक्लूड है। अब इसके ऊपर पर टीडीएस कितना एप्लीकेबल होगा? 2,20,000 रुपये इन्होंने इनका सम एश्योर्ड था और 2,60,000 इन्हें रिसीव हुआ है, तो मतलब 40,000 रुपये का बोनस है। 40,000 रुपये के ऊपर इनका जो टीडीएस बनेगा 5%, 5% ऑफ 40,000, 2,000 रुपये। 40,000 का जो भी सम बनेगा अपना 2,000 रुपये वो हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा और पे होगा टू द गवर्नमेंट। देन दिस टीडीएस सेक्शन इज कवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और चैनल पे बने रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।